नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे बुलावे पर आप यहां पर पधारे। मैं बहुत आप सभी जितने भी यहां पर पहुंचे हुए लोग हैं, यहां पर दर्शकगण हैं, हमारे श्रद्धालुगण हैं, कहना चाहूंगा कि महाभारत आपने हमें पिछले 10 दिनों से मीन गांव में आयोजित हो रहा 10 दिवसीय पांडव लीला में कौरवों द्वारा चक्रव्यूह के कुख्यात षड्यंत्र के मंचन के दौरान अभिमन्यु के वध के मार्मिक दृश्य पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु और दर्शनार्थियों की आंखों में आंसू आ गए। इस दृश्य को देखकर पांडव लीला के कलाकारों पर पांडव अवतरित होकर कौरवों को युद्ध के लिए ललकारने लगे और कौरवों और पांडवों के बीच जमकर युद्ध के दौरान सभी उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो गए। आश्चर्यजनक दृश्य तब देखने को मिला जब कलाकार जयपाल सिंह बुटोला के द्वारा शानदार चक्रव्यूह रचना के अंदर वीर अभिमन्यु और जालसाजी से अभिमन्यु को घेरते हुए कौरवों के साथ जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर संघर्ष कर रहा था तो चटक धूप के बीच उसी दौरान हल्की झमाझम बारिश होने लगी। मानो आसमान भी सदियों पुराने मार्मिक दृश्य को देखकर आंसू बहाने लगा हो। कौरवों के साथ युद्ध के लिए अर्जुन का हाथी बनकर बैठकर आने के मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। कौरवों के विनाश के पश्चात केदार यात्रा पर निकले पांडव और पांडव लीला कमेटी साथ ही समस्त मीन गांव के निवासियों ने पंडितों और पांडव लीला के व्यासों के सानिध्य में पूजा हवन आदि कर विधि विधान के साथ 10 दिवसीय पांडव लीला का सफल आयोजन का समापन किया। आप जो हमारे पथ प्रदर्शक है, आप ही सहयोग से, आप ही की वजह से हम लोगों को, हम अपनी संस्कृति से आप लोग हमको जोड़ पा रहे हैं। मैं फिर से एक बात धन्यवाद करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, आज अभिमन्यु का, आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से दुष्ट कौरवों ने अभिमन्यु को एक गलत तरीके से, उसे एक नौजवान को किस प्रकार से उसे मृत्यु लोक में भेजा। और इसी तरीके से महाभारत में जितने भी पात्र हैं वो कुछ ना कुछ हमको शिक्षा जरूर देते हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि आप उन पात्रों से खुद भी सीखें कि किस प्रकार का हमने किस प्रकार का इस अपने परिवार को चलाना है, अपने गांव को चलाना है, किस प्रकार से हमने आपसी सहयोग करना है। तो महाभारत जब आप देखते हैं तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगा कि आप उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अपने जीवन में अवतरित करें। और बहुत अधिक ना कहते हुए मैं एक बार पुनः पहले इस पांडव लीला कमेटी में आपका जो जितने भी आप न्यूज चैनल वाले आए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर ये हमारे ग्राम सभा मीन में ये पांडव लीला का जो आयोजन है, ये विगत न जाने कितने सालों से हो रहा है। बहुत हमारे दर पीढ़ी से पुराने बुजुर्गों से चल रहा है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय हमारे श्री सुजान सिंह रावत जी हैं, और हमारे अन्य गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों के से प्रेरणा लेकर हमने ये चाहा कि हमारी जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी पूर्वजों के बनाई हुई जो परंपराएं हैं उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने जो हमारे गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य हुआ। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे गांव के महिला मंगल दल है, सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र युवक मंगल दल है, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्य जो है संपन्न हो रहा है। और साथ ही जो जितने भी क्षेत्रीय हमारे क्षेत्रीय जनता है, हमारे निकटवर्ती जो हमारी ग्राम सभाएं हैं, उन लोगों का भी हमको इसमें सहयोग मिला हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे पूरे क्षेत्र में इसी प्रकार से खुशहाली बनी रहे, सभी लोगों के हर जगह जो है इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन होते रहें और हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो परंपरा आगे बढ़ते रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय देकर हमारी इस पांडव लीला का कवरेज करके
और आप इसको जो है देश विदेश तक आप इसका प्रसार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव में बाहर से आई हुई समस्त जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। हमारे गांव के में हर साल एक दो प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय इन सभी लोगों की सहमति से, हमारे गुरुजनों की सहमति से यह कार्य किया जाता है। हमें हर बार गांव में हम कुछ न कुछ चीज़ कार्य करने का मौका मिलता है, जिसमें हमारी महिला मंगल दल का पूर्ण रूप से सहयोग होता है और युवक मंगल दल का भी सहयोग होता है। हमारे क्षेत्रवासी जनता का भी सहयोग होता है। आज हमारे पांडव लीला का 9वां दिन था। इस कार्यक्रम में हमारी भारतीय आई हुई जनता के लिए मैं अपना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पौराणिक रूप से ही पहले से ही चल के ये पांडव नृत्य होके आया है और हर 3 साल बाद हम इसको करते हैं, लेकिन इस बार हमारा 7 साल के बाद ये लीला का कार्यक्रम हुआ है। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। यहाँ पर हमारे बाहर से ध्यानियाँ भी आई हुई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं और आज जो हमारा यहाँ पर जो चक्रव्यूह का मंचन जो हुआ है वो सिमली से श्री जयपाल बुटोला जी ने, उनको मैंने बुलाया और वो हमारे बुलावे पर तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना एक नया काम किया जाए और हमने ये चक्रव्यूह का किया है। पांडवों द्वारा कौरवों का वध हुआ है और बाकी इसी के साथ में सारी क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान विश्वेश्वर महादेव से, भगवान कृष्ण भगवान से और पांडवों से ये सारे क्षेत्र में खुशहाली आए, दही दूध घी की नदियाँ बहे और सारा क्षेत्र हमारा सुख और संपन्न रहे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।